मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। आज आपके सम्मुख मुखातिब हो रहा हूँ नई नई जानकारियाँ, रहस्यमयी जानकारियाँ जिसकी खोज में आप हमेशा रहते हैं, जिस शंका समाधान को आप चाहते हैं उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। उदाहरणार्थ मैं किसी भी राशि को टॉपिक बनाकर लेकर चलता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ सिंह राशि वाले के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। किसी न किसी राशि का तो नाम लेना ही पड़ेगा और उसी के आश्रय से, उसी के आधार से सारी राशियों की जानकारी आप लोगों को मिलती है। ऐसा ना सोचे कि हेडिंग में डाल दिया सिंह राशि तो सिर्फ सिंह राशि वालों के लिए ही है, नहीं। कोई भी हेडिंग डाल सकता हूँ, लेकिन उसमें जानकारियाँ जो होती हैं, उसमें जो गूढ़ बातें जो होती हैं, उसमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जानकारियाँ जो हम प्रस्तुत करते हैं, वह सब के लिए ही लाभप्रद है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आगे बढ़ने से एक बार श्री गणेश जी का श्री गणेश करने से पूर्व स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, हर चीज़ का एक नियम है, एक ढंग है, एक शैली है, एक तौर है, तरीका होता है। धार्मिक स्थान पर जाने का क्या तौर तरीका है, अशुद्ध जगह जाने पर क्या तौर तरीका है, मंदिरालय जाने का क्या तौर तरीका है, यह आप जानते हैं। इसको बताने में नहीं जा रहा हूँ, इसको आगाह कर रहा हूँ, एहसास कर रहा हूँ, आभास करा रहा हूँ। कभी भी दुष्टों से मुंह मत लगाइए। अगर आप सभ्य हैं, सुसभ्य हैं, संस्कारी हैं, सनातनी हैं और सात्विक हैं, सत्संगी हैं, भजनानंदी हैं और भगवान पर विश्वास करते हैं, श्रेष्ठों का सम्मान करते हैं, अपने कुल परंपरा की व्यवस्था करते हैं, सामाजिकता आप में है, नैतिकता आप में है, तो बहुत सारे ग्रह गोचर का फल जो है, जो दुष्प्रभाव जो है, वह आप रूपी निष्क्रिय हो जाता है। क्यों? पहले के समय में, पहले की जो दिनचर्या थी, पहले की जो विचारधारा थी, पहले की जो आपकी सोच थी, आप अपने कुल वंश में ही देख सकते हैं। आपके दादा परदादा आदि किस आदत के थे, किस स्वभाव के थे, किस नेचर के थे, किस दिनचर्या के थे, वह उस पर ध्यान देना होगा। आप लोग हमेशा कहते हैं महाराज अभी जो वर्तमान में शनि वक्री होने जा रहा है 13 जुलाई से, और गुरु मिथुन राशि में जो चल रहे हैं, आदि आदि अल्पावधि वाले जो शुक्र बुध और चंद्र तो 2.5 दिन में ही परिवर्तन कर लेते हैं, तो इनका साप्ताहिक राशिफल देखने में इनका उपयोग होता है और उससे आपको तात्कालिक चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। बाकी चीज़ों के लिए आपको कोई 25 दिन, कोई 40 दिन, तो कोई 2 महीना, कोई वक्री मार्गी होते रहते हैं तो ज़्यादा समय तक अपनी अपनी जगह में रुक जाते हैं। अभी ढैया शनि की चल रही है, लेकिन किसके लिए अशुभ है, किसके लिए शुभ है, सिर्फ राशि के हिसाब से ही कभी भी नहीं होता है। मैंने कहा ना आपको, इसको हमेशा आप अपनी कुंडली की विवेचना जब तक नहीं करवाते हैं, जब तक उसका विश्लेषण नहीं करवाते हैं, तब तक आप उस शंका, उस समस्या से आप निदान नहीं पा सकते हैं, निजात नहीं पा सकते हैं, उसका परिहार नहीं कर सकते। और जब विशेष गंभीर बात हो तो आपके लिए उसको विशेष उपाय ही करने पड़ते हैं। भाई गमले में, पौधे में जल डालने में 1 लोटा जल डाल दो, पौधा के लिए पर्याप्त हो जाएगा। जब आपको पूरे खेत को पटाना है तो आपको बोरिंग को, पानी की धारा को लगातार घंटों प्रवाहित करना पड़ता है, तब जाके पूरे खेत की सिंचाई होती है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यह कि आपकी जो इच्छा है, आपका जो एम है, आपका जो गोल है, आपकी क्या समस्या है, किस क्षेत्र से आप हैं, उस हिसाब से उसके उपाय भी होते हैं। सबके उपाय एक बराबर नहीं होते। जानना चाहिए आपको। जैसे कि नीचता और उच्चता की बात होती है समाज में, आप देख रहे हैं वर्तमान में यह ज्वलंत समस्या है, ग्रंथों में नहीं। और ये सब
भेदभाव हमारे ग्रंथों में नहीं है, हमारे संतों में नहीं है, हमारे मंत्रों में नहीं है, हमारे वेदों में नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं है, हमारे पुराणों में नहीं है। ये जो देन देख रहे हैं आपस में फूट, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, यह सब आपके भारत जो गुलाम बने थे न, तो उसी में षड्यंत्र के तहत ऐसे ऐसे बीज बो दिए गए जिसके कि अंगार में, उस जलती हुई आग में आप लोग जी रहे हैं और आपस में ही मर कटने को तैयार हो जाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं। घर फूटे गवार लूटे, अगर आपस में लड़ेंगे तो उसका दूसरा फायदा अवश्य उठाएगा, अवश्य उठाएगा। ये हमेशा मान के चलिए, घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे देश की बात हो, हर स्तर पर इस चीज़ को आप लागू कर सकते हैं। चाहे छुआछूत की बात हो, अगर छुआछूत की बात होती तो क्या राम जी भिलनी की जूठे बेर खाते क्या? बिल्कुल गलत बात है। षड्यंत्र के तहत सबको आपस में लड़ाना, यह ऐसे लोगों के लिए आज नहीं तो कल बिल्कुल बहुत ही विशेष रूप से पतन होगा। आज नहीं तो कल आप देखते रहिए, क्योंकि सत्य में विजयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। देर भले लगती है लेकिन दुरुस्त से आपका कार्य संपन्न होगा। अगर आप तेरी मेरी नहीं करते हैं, आप बिल्कुल ईमानदार हैं, आप बिल्कुल प्रतिभावान हैं, संस्कारी हैं, तो गरीबों पर दया दृष्टि रखते हैं, परहित की भावना रखते हैं, हर की ऊंचाइयों को प्राप्त कराने में आप सहयोग करते हैं हर तरह से, तो निश्चित तौर पे आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। आपने इतने सारे कमेंट किया है, उसका भी उत्तर लाजमी देना लाजमी है। आप अति संक्षेप में मैं यह कह सकता हूँ कि जो दुष्ट है, जो पापी है, जो कृतघ्नि है, जो ईर्ष्यालु है, जो जलनखोर है, जो चोर है, जो लड़ाई लगाने वाले हैं, चुगलखोरी करते हैं पीठ पीछे, ऐसे लोग आपको भले ही अच्छा दिखते हैं, मज़े में दिखते हैं, आनंद में दिखते हैं, लेकिन वस्तुतः यथार्थ में क्या होता है वह व्यक्ति ही जानता है। रात में सोता नहीं है, दिन भर उसका हृदय जलते रहता है एक दूसरे को। जो ईर्ष्यालु होता है वह स्वयं जल के पहले मरता है, तब किसी को कुछ हानि पहुंचा सकता है। माचिस की काड़ी, किसी में आग लगाने के लिए माचिस की काड़ी को स्वयं पहले जलना होता है, तब वह किसी को आग लगा सकता है। और जिसको वो आग लगाने जा रहा है उसमें अग्नि तत्व के रूप में जलने की क्षमता होगी तभी जलेगा। अगर उसमें आध्यात्म रूपी जल से वो सराबोर है तो उसमें वो कितना भी माचिस मारेगा वह जल नहीं पाएगा। यह आपने देखा है, श्रीमद् भागवत की कथा में भी इसका उदाहरण है और अनेकों उदाहरण है। प्रहलाद जी के लिए क्या क्या नहीं षड्यंत्र रचा गया, लेकिन क्या प्रहलाद जी का कुछ बिगड़ा? नहीं, बिगड़ा उसी का जो दुष्टता रखता था। दुष्टता रखने वाला चाहे कोई भी हो, नास्तिक आपके घर के परिवार के कोई भी हो सकते हों, जो पापाचार हैं आपके घर में हो या परिवार में हो, जो अड़ोस पड़ोस में हो, जहाँ भी रहते हैं वह अपनी जगह पे माहौल को खराब ही खराब करते हैं। कभी भी ऐसे लोगों से आपको सहयोग ना लेना चाहिए, ना करना चाहिए। मित्रों, जो व्याकुल दिखते हैं आप धर्म कर्म करने वाले, या तो अंतरात्मा से वो पुकारते नहीं भगवान को, द्रौपदी जैसे कि चीर प्रदान करने लगे। आप दुविधा में रहते हो, रम खुदैया में रहते हो कि इसका फ़ायदा होता है कि नहीं, इसी परीक्षण में लगे रहते हो, इसीलिए आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप बिल्कुल बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से आप भगवान का नाम जपते जाइए। आप अपनी कुंडली के हिसाब से इष्ट देव की, कुलदेवी, कुलदेवता को, आपकी कुंडली में जो जिस ग्रह का दोष है, बुध ग्रह का दोष है, तो अपनी स्त्री वर्ग के जो आपके घर परिवार में हैं उनका कभी अपमान मत करें, तो आपकी तरक्की होगी। अगर पुरुष जन्य कोई रोग है आपके कुंडली में, मंगल खराब है, तो भाइयों से संबंध बना के चलिए। आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य आपकी गलती नहीं होना चाहिए। आप किसी तरह से गलत कदम ना उठाएं तो आपका दोष नहीं लगेगा। सूर्य पीड़ित है तो आपको पिता से नहीं बनेगा, चंद्र पीड़ित है तो आपके माता से नहीं बनेगा, गुरु पीड़ित है, गुरु मार्केश है तो आप श्रेष्ठ जनों के प्रति आप जल्दी सर नहीं नवाएंगे, उनका जल्दी पैर छू के आशीर्वाद नहीं प्रदान करेंगे। हर ग्रह का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, इसको मानिए आप। जो भी उदंडता दिखाता है, जो भी अशिष्टता दिखाता है, जो भी अव्यवहारिकता दिखाता है, जो भी सामाजिक से बिल्कुल सामाजिकता नहीं दिखाता है, उससे बिल्कुल उलट कार्य करता है, समझ जाइए उसके कुंडली में गुरु बिल्कुल खराब है। जिसका गुरु खराब होता है उसमें धार्मिकता नाम की चीज़ नहीं होता।
ऐसे लोगों के लिए तुलसी बाबा ने, संत ऋषि मुनियों ने, अब और कुंडलियों में भी बताया गया है कि मूर्खों से कभी लगना नहीं चाहिए, वो हमेशा अच्छाइयों में भी बुराइयां ही ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्ख का मुख बिंब है, निकसत रहत भुजंग, भुजंग मतलब सांप, ताकि औषधि मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। मूर्खों से, दुष्टों से, पापियों से, कृतज्ञों से, हैं ऐसे लोगों से मुंह लगाओगे तो आपको और लेने के देने पड़ जाएंगे। लोग सोचेंगे कि यह भी उसी विचारधारा का है, इसलिए ऐसे लोग से लड़ते हैं। ऐसे लोग पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए आपको। कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी वही औषधि है, उसकी वही दवा है कि आप उसके सामने चुप हो जाइए, वो अपने आप बरबरा के चुप हो जाएगा। हाथी चलता है, कुत्ता भौंकता है, क्या हाथी को कोई फर्क पड़ता है? वो और अपने बिल्कुल मत चाल में चलते हुए आगे बढ़ता जाता है। उसी तरह से आपको करना है। आपकी नज़र में जो आपकी कुंडली में ये योग चल रहा है शनि का, और अंगारक योग जो चल रहा है, तक्षक काल सर्प दोष जो चल रहा है, इससे किसको किसको किस किस राशि वाले को क्या हानि होती है, यह गोचर का है, ये हमेशा ध्यान रखें। गोचर का फल संयोग से जब आपकी कुंडली में वही दशा अंतर्दशा उसी गोचर का चलता है, उसी ग्रह का चलता है, तो फिर आपको भारी समस्या और भारी संकट और भारी विपत्ति उत्पन्न हो जाती है। यह विपत्ति, यह संकट, यह आफत जो है सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, अमीर से अमीरों के लिए होता है, मंत्री पद के लिए भी होता है, राष्ट्रपति पद के लिए भी होता है। तभी हार जीत उनके जीवन में होते रहता है। आप यह सब देखते हो अपने जीवन में, क्या लगातार कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या कुछ भी अपने पद पर जो है स्थायी रूप से रहते हैं? नहीं, सबका परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन होने से ही इनका होश ठिकाना रहता है। परिवर्तन नहीं होता है तो ये लोग फिर मनमानी कर सकते हैं। प्रभुता पाई का ही मद नाई। जब लोग को पद प्रतिष्ठा मिलने लगती है तो वो मद में, अहंकार में, घमंड में आ जाते हैं और बिल्कुल मानवता के खिलाफ भी कदम उठा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अपने ग्रंथों से यही सब तो आपको सीखना होता है। किसी भी कथा को सुनिए, आप किसी चीज़ ग्रंथों का आप अनुसरण कीजिए, तो आपके साथ किसी प्रकार की संकट विपत्ति में भी आपको एक से एक रास्ता, एक से एक मार्ग आपको जरूर दिखेगा, जिसकी कि आप करते हुए, अनुसरण करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए, आत्ममंथन करते हुए उस संकट विपत्ति से आप निकल ही जाएंगे। अगर जो बिल्कुल इसके विपरीत जो रवैया अपनाते हैं, आज नहीं तो कल वो धूल धूसरित हो जाते हैं, नष्ट नाबूद हो जाते हैं, उनका घर परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, तितर बितर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। चाहे आपके दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे संतान सुख की बात हो, चाहे अचल संपत्ति आदि की बात हो, चाहे बड़े बड़े पद पर ग्रेड के ठेकेदार या अधिकारियों की बात हो, किसी भी क्षेत्र में किसी न किसी से आपका भय बना रहता है। कोई भी ऐसा पद मुझे बता दें कि आप उस पद वालों को भय नहीं होता है। इस दुनिया में जो जितने बड़े पद पर हैं, उतना ही बड़े बड़े उनके भय बने रहते हैं। आप देखते हैं एसपी, डीएसपी, सीएसपी, आईजी, डीआईजी, सबको किसी न किसी से खतरा रहता है। और ऐसे लोग को भी जब ग्रह प्रतिकूल होता है तभी वो मारे जाते हैं। ग्रह जब प्रतिकूल होता है तभी बड़े अधिकारियों को कोप का भाजन होता है। एसपी, डीएसपी को भी मंत्री संत्री आप आए दिन मोबाइल में देखते हैं कि थप्पड़ मार देते हैं, कोई जूता पुछवा रहे हैं, कोई अशिष्टतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। ये सब क्या है? कोई ऐसे प्रमाणित रूप से कह नहीं सकता है कि इस पद पर किसी तरह का खतरा नहीं है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में, हर चीज़ में आपको मुसीबत, संकट, खतरा को झेलना पड़ता है। इसको आप मान के चलिए। कभी किसी को, कभी किसी को, आपके जीवन में सबके साथ एक समय में खतरा नहीं होता है, एक साथ घटना नहीं घटती है। जब जब ग्रह गोचर के परिणाम जैसे आपकी कुंडली के हिसाब से रहता है, उस हिसाब से होता है। आपका कौन सा लग्न है उसके हिसाब से आपको रत्न धारण भी करना चाहिए। प्रायः लोग उल्टा पुल्टा रत्न धारण भी करते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। और इस चीज़ को आपको सबको समझाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितनी रचनात्मकता, जितनी सृजनात्मकता वाली का प्रचार प्रसार करते हैं, उतने ही लोगों में सदहृदयता, परोपकारिता की भावना और उनको एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य के पालन करने के प्रति वो समर्पित होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप ही सिर्फ इसको सुने और कोई ना सुने। अच्छी बातों को जितना प्रचार प्रसार आप करेंगे, जितना फैलाएंगे, जितना एक्सपेंशन करेंगे, उतना ही आप लाभकारी, उसका लाभ सिद्ध होगा आपके लिए भी और समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मित्रों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप जानते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल ठोस उदाहरण, जो कि आपको एक बार में ही याद होगा, जिंदगी भर याद रहेगी। क्या है? आप जानते हैं बकरे की जब बलि देते हैं ना,
तो पहले उसको सूपा में अनाज आदि देते हैं, खाओ बेटा जितना खाना है खा लो, अब तो तुम्हारा कत्ल होने ही जा रहा है। तो उसको देते हैं काहे के लिए कि गर्दन ना हिलाए और उसका कत्ल कर दे। इस तरह के आप जानते हैं कि जब फतिंगे को, तितली को मरने को होता है तो दीपक में आके उड़ के गिर जाता है। इस तरह से आपको सुखी भले ही दुष्ट लोग, जलनखोर लोग, पापी लोग, कृतघ्नी लोग, चंडा लोग, कसाई लोग दिखते हैं, लेकिन उसके भविष्य इतने अंधकारमय हैं, इतने बिल्कुल विभत्स समय आने वाला है, उनके लिए भयंकर समय आने वाला है। उस चीज़ को कोई देख नहीं पाता है। बस वर्तमान देखोगे, तत्काल देखोगे, तत्कालिक रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख उठाओगे, लेकिन भविष्य आपका चौपट हो जाएगा। मित्रों, इसके उदाहरण कई हैं। आप फांसी पर लटकने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको लटकने के पहले, फांसी के पहले इच्छा पूछते हैं, अंतिम इच्छा बताओ क्या खाना है, पीना है, क्या अंतिम इच्छा है। जब उसकी बलि दी जाती है, फांसी दी जाती है, अंतिम इच्छा पूछ के उसका यह लीला समाप्त हो जाती है, उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। इसी तरह से जो नकारात्मकता विचारधारा वाले हैं, जो नास्तिकता वाली बात करते हैं, जो समाज में विद्वेष फैलाने वाली बात करते हैं, जो समाज में जातीयता, क्षेत्रीयता, भाषावाद की जो विष बो रहे हैं, ऐसे लोगों का अंत देखना बहुत बुरा होता है। और आपके जीवन में ये अनुभव आपने किया होगा, जो रंग से राजा, राजा से रंग, इसी अपने नियम के पालन से होता है। लोग क्या होता है, जब लोग उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं, अमीरी को प्राप्त करते हैं, तो फिर उनमें घमंड मद जो है, लोभ जो है, पतन का कारण होता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सबकी सीमा है, सबकी मात्रा है, मात्रा से हटे तो दुर्घटना घटी। वाहन चलाते समय नज़र हटी, दुर्घटना घटी। आप इस चीज़ को जानते हैं। उसी तरह से आप अपने जीवन की जीने की कला को अगर नहीं अपनाए, उसको छोड़ दिए, तो जीवन में चारों तरफ से आपको संकट, आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। और फिर आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए एक भगवान का ही सहारा लेना पड़ेगा। ना कि इसका कोई रेमेडी है, ना कोई इसका कोई टुटका है, ना कोई ऐसी छोटी बात है जैसे कि बताया ना आपको कि पौधे में 1 लोटा जल डालो, ऊपर पौधा के लिए पर्याप्त हो जाएगा। नहीं, आपकी जो विचारधारा है वो विशाल है, व्यापक है। उसके लिए आपको लंबी अवधि तक, जीवन पर्यंत, जैसे भोजन जरूरी है, खाना जरूरी है, स्नान जरूरी है, हर चीज़ की जरूरी है, सामाजिकता जरूरी है, उसी तरह से आपको उस मात्रा में ही, जितनी मात्रा में आप चाहते हैं, उस हिसाब से आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मित्रों, शास्त्रों में वर्णन है कि जब आप धर्म कर्म करते हैं तो आपके पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसको भगवान भुगवाते हैं। इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि जो धर्म कर्म करने वाले हैं उनको ज़्यादा संकटों से वो घिर जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं होता है। सत्यमेव जयते, सत्य का फल सत्य ही तो सत्य नारायण है। सत्य जो पालन करके चलता है सत्य का, उसको अगर अमीर नहीं भी वो होता तो उसका आत्म संतुष्टि उसको मिलती रहती है, वो परमानंद में रहता है, वो आनंद के जीवन जीता है। भले बंगला और 10 बंगले नहीं हैं उसके, भले अरबों खरबों उनके बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो जो सुकून का जीवन जीता है, वो जो आनंद का जीवन जीता है, वह जीवन कोई धन्ना सेठ जो जीता है, वह कोई गरीब व्यक्ति और जो भजनानंदी, जो सत्संगी, जो धार्मिक, जो आस्तिक हैं, वो जो आनंद लेते हैं, उस आनंद को वो करोड़ों दे के भी खरीद नहीं सकते। आपको सोने जैसे भगवान तपा करके, भक्त बना करके, और इस दुनिया में भी आपका नाम, यश, कीर्ति को फैलाते हैं। आपका नाम चलता है, आपकी प्रतिष्ठा चलती है, आपकी लोकप्रियता बढ़ती है भगवान का आश्रय लेने से। जो अपना ही सब चीज़ देखता है तो उसका तो समाज में नाम बदनाम हो जाता है। भजन में क्या क्या आनंद है, इसकी क्या अनुभूति है। संसार की चीज़ों में आनंद है, मज़ा है, दिखता है, लेकिन बाद में सज़ा है। कैसी सज़ा है? जैसे खुजली दाँत को आप खुजलाते हो, बहुत आनंद आता है, बाद में उसमें खून निकलता है और आपको उसका जलन महसूस होता है और आपको लगता है कि नहीं, इसका उपचार जरूरी है। क्षणिक सुख को मत देखिए, स्थायी सुख को देखिए। जन्म जन्मांतर के पापों को तारने वाले भगवान का नाम उच्चारण सुबह शाम बिल्कुल अवश्य कीजिए। ताली बजा बजा कर आपको देखेंगे कि आप में सकारात्मकता, आप अवसाद से उभर जाएंगे। आप जो हतोत्साहित रहते हैं, आप प्रोत्साहित, आपको कोई जो इस तरह से करता है तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। भगवान के भजन में परमानंद है। तो
जो स्वर्ग में भी सुख नहीं है वो इस मनुष्य जीवन में सुख है, इसीलिए इसका दुरुपयोग कदापि ना करें। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मनुष्य योनि यूं ही नहीं प्राप्त हुआ आपको। गोचर में जो अभी तक्षक काल सर्प दोष चल रहा है, पिशाच बाधा चल रहा है, अंगारक योग चल रहा है, 8 जुलाई तक ही अंगारक योग है, फिर आपके 28 जुलाई तक तक्षक काल सर्प दोष है। इसका कुंडली में आपके अगर ये दोष है तो आपको बिल्कुल, और यही दशा अंतर्दशा चल रहा है, जैसे आपकी कुंडली में राहु और मंगल एक साथ बैठा हो, जिस भी भाव में बैठा हो उस भाव को वो खराब करता है। चाहे सप्तम भाव में हो तो पत्नी से लड़ाई करवाएगा, चतुर्थ भाव में हो तो माता पिता और भवन सुख आदि से आपको सुख प्राप्त होने नहीं देगा, लग्न में हो तो आपके मन में चिड़चिड़ापन, क्रोध, आवेश में आप किसी को मार काट सकते हैं। इस तरह की आपके नेचर, आपके स्वभाव बन जाते हैं। दसम भाव में हो तो अचानक आपको अधिकारी वर्ग से, बॉस से आपको खतरा हो जाता है और आपका पद परिवर्तन हो जाता है। आप जहाँ रहना चाहते हैं आपको स्थानांतरण कर दिया जाता है, आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। यह सब दुर्योग अगर कुंडली में होता है तो होता है। लेकिन अपने कुंडली में, अपने शास्त्रों में ऋषि मुनियों की ऐसा कथन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवर्तन ना हो, आपका स्थानांतरण ना हो, आपका ट्रांसफ़र नहीं हो, तो उसका भी उपाय है, उसकी भी रेमेडी है। इन सब चीज़ों के लिए रेमेडी, उपाय, टोटका होते हैं। आपके साथ अगर इस तरह की समस्या है तो आप संपर्क साध करके मात्र 501 में सारी जानकारियाँ, हज़ारों हज़ार खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वर्तमान जीवन में आप देख रहे हैं 5,000 10,000 कई लोग शुल्क रखे हैं, लेकिन मात्र 501 में ही हम जनसाधारण को अपनी कुंडली के हिसाब से जीवन का मार्गदर्शन देते हैं और देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। इस तरह से उपचार, पूजा भी कई तरह की होती है। आप बोलते हैं कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि हम पूजा करके अपने आप ठीक कर लें, ऐसा नहीं होता है। जिसका जो काम है वही कर सकता है। मोची का काम है जूता सिलना, जितना एक्सपर्ट वो विशेषज्ञ होता है उस चीज़ को जितनी कुशलतापूर्वक सिल सकता है, आपको देगा, हमको देगा, तो आप हाथ पैर घायल कर लोगे। पुजारी जैसे नारियल फोड़ते हैं, किसी आम आदमी को दे दो नारियल फोड़ ले तो हाथ में काट पिट लेता है। मंत्रोच्चारण पंडित लोग शुरू से करते आते हैं और दूसरे को मंत्र पढ़ने बोल दो तो वो गलत सलत पढ़ देंगे। कहने का मतलब जिसका जो क्षेत्र है वही कर सकता है। ट्रेन चलाने वाले को किसी आदमी को बिठा दीजिए कि चला लेगा, वो तो एक्सीडेंट कर देगा। उसका विशेषज्ञ, उसमें आपकी निपुणता, उसमें आपकी दक्षता, आपकी उसमें कुशलता होनी चाहिए, तब उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ पाते हैं। मित्रों, आप अपनी कुंडली खोल कर देखें। क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, उग्र ग्रह एक साथ अगर जब कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हैं, पति के कुंडली में है तो पत्नी से लड़ाई, पत्नी कुंडली में है तो पति से लड़ाई, तलाक, विच्छेद, वियोग, ये सब क्यों होता है? और उसकी शांति करते नहीं आप, और ऊपर से रत्न पहन लेते हैं और उसको जो आग को हो और उसकी ज्वाला को और प्रबल कर देते हैं। अंदाज से ये सब नहीं होता है। इसके लिए बिल्कुल सही जानकारी चाहिए आपको। क्या लग्न है, राहु चल रहा है, आपका राहु बैठा है अष्टम में, आपको करोड़ों को डुबाने को उतावला हो रहा है और ऊपर से घूमेद पहन लेते हैं। ये क्या करेगा? आपको डुबाएगा नहीं तो क्या करेगा? जहाँ लाखों खर्च होना चाहिए वहाँ आपको करोड़ों खर्च करवा देगा। राहु एक ऐसा है इस घोर कलयुग में, अगर अष्टम में बैठा किसी का राहु, अगर तो वो करोड़ों करोड़ों का आय इनकम करवाता है, लेकिन करोड़ करोड़ डुबा भी देता है। कई लोग को आप देखे हैं बिल्कुल करोड़ों कमाया और करोड़ डुबा के पुनः फिर रोड पे आ जाते हैं। क्यों? कि वह परीक्षा लेता है। यह राक्षस वत ही कार्यक्रम करते रहता है कि इसमें परिवर्तन लाता है। ज़्यादा पैसा दे के उसको देखते हैं कि यह दिग्भ्रमित होता है, भ्रमित होता है, धर्म से दूर होता है। क्या होता है? अगर देखता है आपको धर्म से दूर तो फिर पुनः वो निचोड़ करके आपको वैसे ही फिर रोड पे फेंक देता है। यह राहु की विशेषता। केतु जहाँ मोक्ष प्रदान करता है, राहु इस घोर कलयुग में जो सांसारिक भौतिकवादी हैं, वो ऐसे लोगों को वह अच्छा ताजन देते हैं, खूब ऐश्वर्य वैभव परिपूर्णता प्रदान करके फिर उसको रोड पे छोड़ देते हैं। ये सब अष्टम राहु के फल होते हैं। मित्रों, आप जैसे सप्तम में, पंचम में, संतान भाव में, 10वें भाव में जो क्रूर ग्रह एक साथ दो दो बैठ जाएं, समझ जाइए उसकी आपको शांति करानी चाहिए, ना कर रत्न धारण करना है। दूसरा यो कि सूर्य अगर अष्टम में बैठता है तो आपको कानूनी कार्रवाई से आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। सरकारी का कोप का भाजन आप कभी बन सकते हैं। बुध का है तो आपकी बहन बेटी आदि से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपका बुध साथ देगा। संचार में आप निपुणता आपको मिलेगी, अन्यथा तंत्र तंत्रिका से संबंधित आपको बीमारी होती है और बहन बुआ बेटी आदि से आपको लड़ाई झगड़ा होता है। अगर यहाँ पर गुरु बैठा है आपका अष्टम भाव में, मिथुन में हो, मीन में हो,
बुध आदि साथ में हो, ऐसे लोग को वसीयत से संपत्ति मिलती है। आपके रिलेटिव वाले से मिले, आपके ससुराल से मिले, आपके दादा से मिले, आपके नाना नानी से मिले, कहीं से कहीं वसीयत मिलता है। ग्राधन आदि भी इसी भाव से देखा जाता है। रिसर्च को भी इसी भाव से देखा जाता है। इस मृत्यु भाव से कहने के लिए तो मृत्यु भाव सबसे निकृष्ट लगता है कि सबसे खराब भाव यही है, लेकिन सारगर्भिता के दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अष्टम भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठ गए तो ऐसा लोग बिल्कुल एकदम बिल्कुल फिलोसफर होते हैं और तात्विक विवेचना करने वाले होते हैं, भूगर्भ के जानकार होते हैं। वो आदि उसमें विशिष्टता, विलक्षणता और अद्वितीयता होती है। इस तरह से अगर आपकी कुंडली में क्या योग है, देश विदेश जाना चाहते हैं, कि आपके पारिवारिक कोई विरोधाभास चल रहा हो, अपने घर परिवार में संतान से विरोधाभास, पत्नी से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, किसी तरह की कोई दिक्कत है, सारी जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। रथ सलाह की बात हो या शुभ अंक की बात हो, चाहे मास्टर अंक की बात हो, चाहे रंग की बात हो, अपने मोबाइल वाहन आदि का क्या क्या नंबर रखें, अपने राशि कुंडली से रखने से उसमें भी आपके भाग्य में सुधार आता है और आपको शांति मिलती है। इस तरह से हर चीज़ का जब आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है और आप बिल्कुल आनंद से जीवन जीने लगते हैं। जो अपनी कुंडली का विश्लेषण, महत्वपूर्ण बात, जो अपनी कुंडली का आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम अगर जिला आप भेजते हैं और उसी पर मैं वीडियो बना के यूट्यूब में प्रस्तुत करूं, उसका 3100 है, उसको आप नोट करके जीवन भर उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं और उस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को संदेश भी मिलता है कि ऐसी कुंडली वालों को ये योग होता है। इस तरह के अगर आप इच्छा रखने वाले हैं तो 3100 भेज करके आप अपने राशि, लग्न, कुंडली, अपने डेट ऑफ बर्थ आदि के ऊपर मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में आपके नाम से डाल सकता हूँ। इस तरह की जानकारी अगर सत्संगी है, भागवत कथा वगैरह, गृह प्रवेश, महामृत्युंजय अगर भारतवर्ष में कोई कहीं भी कराना चाहता है तो हमसे संपर्क साध सकता है। यह सारे कार्यक्रम हमारे बिल्कुल विद्वत मंडली के द्वारा, बिल्कुल योग्य मंडलियों के द्वारा सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। सबको मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन, वंदन, अभिनंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महागौरी, जय महाकाली, जय महासरस्वती।